हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हम अलंकार पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने 3 अलंकार पढ़ लिए थे। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा हमने पढ़ा था उपमा अलंकार और तीसरा हमने रूपक अलंकार पढ़ा था। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, हम वर्ण को देखते हैं, एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ऐसे उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमा अलंकार में हम समानता, ठीक है, उपमेय में उपमान की समानता हम देखते हैं, ठीक है। और रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय होता है, लेकिन उनमें अत्यधिक समानता के कारण अभेद आरोप किया जाता है, इसलिए वहाँ पर रूपक अलंकार इसको कहते हैं हम, ठीक है। और उपमा अलंकार में तो तुलना की जाती है ना। उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है और सा, से, सी, सरी, सरीखी जैसे वाचक शब्दों को लगाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम एक नए अलंकार के साथ। तो आज जो हम अलंकार पढ़ेंगे वो है मानवीकरण अलंकार। तो नाम से ही विदित है। प्रश्न 8 में आप देखेंगे, पढ़िए और समझिए। तो सबसे पहले देखिए, हम अभ्यास सागर भी कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं उससे पहले वो यही कह रहे हैं कि पहले पढ़िए और समझिए। तो पहले पढ़ना है, समझना है, सुनना है, लिखने का काम अभी बाद में, ठीक है। पहले उसको समझ लो, फिर आप लिख लेना। इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बोले, ठीक है। इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बोले। रजनी यानी रात को कहते हैं। तो रात को मनुष्य के समान बोलने की क्रिया करते दिखाया गया है, यानी रात को बोल रहे हैं कि जो रात है वो मतलब जग कर और सज धज कर वो बोल रही है ना। तो ऐसा कौन करता है, मनुष्य के जैसे क्रियाकलाप कर रही है ना, यानी रात कोई मनुष्य की तरह तो नहीं क्रियाकलाप कर सकती। अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। तो इसकी परिभाषा देखिए, क्या याद रखने योग्य हुई बात। तो याद क्या रखना है हमने, जड़ अथवा अचेतन तत्वों पर, जड़ अथवा अचेतन तत्वों पर मानवीय भावों, संबंधों और क्रियाकलापों का आरोप करके उन्हें मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए दिखाना मानवीकरण अलंकार है। फिर आप ध्यान से सुनिएगा, जड़ अथवा अचेतन तत्वों पर मानवीय भावों, संबंधों और क्रियाकलापों का आरोप करके उन्हें मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए दिखाना मानवीकरण अलंकार है। जड़ अथवा अचेतन तत्व कौन से हुए, आप ये कह सकते जैसे नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, है ना। अब नॉन लिविंग थिंग्स कोई बोलेगी नहीं, कोई चलेगी नहीं, कोई खाएगी नहीं, कुछ पिएगी नहीं। नॉन लिविंग थिंग्स तो नहीं खाते पीते हैं ना। तो नॉन लिविंग थिंग्स को हम कैसे दिखा रहे हैं कि वो लिविंग थिंग्स की तरह कर रही है, मतलब ये हम ह्यूमन बींग्स की तरह, जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो ह्यूमन बींग्स की तरह वो क्या कर रहे हैं, उस तरह से वो क्रियाकलाप कर रहे हैं, वैसे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी पहले हमने पढ़ा उदाहरण कि जो रात है ना, रात यानी नाइट, रात, तो रात थोड़ा ना जग सज कर बोल सकती है। मनुष्य बोल सकता है, वो सज सकता है, वो जाग सकता है, रात क्या जागेगी और सोएगी, है ना। तो ऐसे ही कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स को हम ऐसे अगर दिखाएं कि वो ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। तो ये भी आसानी से समझ आ जाता है, थोड़ा ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये मानवीकरण अलंकार है। अब प्रश्न 9 देखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार स्पष्ट कीजिए। अब पीछे भी हमने अलंकारों को स्पष्ट किया,
कि कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है ना। तो यहाँ पर भी आपको कैसे पता चलेगा कि मानवीकरण अलंकार है। देखिए, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। कलियाँ कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। तो कलियाँ, कली है ना, बर्ड्स को कह रहे हैं, कलियों को कह रहे हैं। तो कलियाँ कैसे दरवाजे खोल खोल कर ऐसे मुस्कुरा सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मनुष्य की तरह क्रियाकलाप करते हुए बताया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, इसका उत्तर अभी मैं आपको और स्पष्टीकरण इसका दूंगी। ठीक है, और यहाँ देखिए, जगी वनस्पतियाँ अलसाई मुख धोती शीतल जल से। अब बताओ, वनस्पतियों को अलसाते हुए और मुंह धोते हुए, ठंडे पानी से शीतल जल से मुंह धोते हुए बताया है। तो ऐसा तो मनुष्य कर सकता है ना, अब ये वनस्पतियाँ तो नहीं करेंगी ना ऐसा। तो यहाँ ऐसा बताने से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, अब मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। बताओ, अब ये संध्या क्या, शाम। अब शाम जो है ना, यानी इवनिंग टाइम, शाम जो है वो सुंदर सी परी की तरह धीरे धीरे उतर रही है। बताओ, अब ये नॉन लिविंग थिंग्स हुई ना, ये जड़ अथवा अचेतन तत्व हुए ना, तो उसको हम मनुष्य की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, अब प्रश्न 8 देखिए, यहाँ पर आप इस तरह से यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 8 में देखिए, मानवीकरण अलंकार को अच्छे से पहले पढ़िए और समझिए। और ये देखिए 9 में क्या है, कलियों को मनुष्य के समान, देख रहे हैं क वाला। ठीक है, 9 का पहला उत्तर आपके सामने, ये सारे उत्तर हैं। कलियों को मनुष्य के समान, ठीक है, दरवाजे खोलने और मुस्काने की क्रिया करते दिखाया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, ऐसे ही ख का उत्तर देखेंगे आप। ख जो है, वनस्पतियों को मनुष्य के समान अलसाने और चेहरा धोने की क्रिया करते दिखाया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, तो इस तरह से आपने वहाँ पे स्पष्टीकरण दे देना है, गलत नहीं उतारना है। देखिए, उत्तर भी सामने ही है आपके। और ग जो है, उसमें क्या है, संध्या को परी के समान धीरे धीरे उतरने की क्रिया करते दिखाया गया है, तो अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, तो इस तरह से स्पष्टीकरण दिया जाता है। तो परीक्षा में भी ऐसा ही पूछा जाता है, स्पष्टीकरण या पंक्ति दे दी, स्पष्ट कीजिए कौन सा अलंकार है। तो पहले पहचान करोगे तब तो स्पष्ट करोगे, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपने काव्य पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आपको सही तरीका जो होता है इसको करने का, वो ये होता है कि पहले प्रश्न पढ़ लिए जाएं, उसके बाद आप काव्य पढ़ें, तो आपको उत्तर जल्दी मिलेंगे। ठीक है, तो आइए हम पहले प्रश्न पढ़ लें। कवि क्या करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, याद रखना है प्रश्न, कवि क्या करने के लिए कह रहे हैं। धरा को कैसे जगमगाया जा सकता है। कवि ने किन कार्यों को कठिन कहा है। कवि के अनुसार क्या करना सरल है। ठीक है, और कवि क्या कर दिखाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आइए अब हम काव्य पढ़ते हैं। बदल दो ज़माना धरा जगमगाओ, पसीना बहा धूल सोना बनाओ। घृणा को घृणा से कठिन जीत पाना, कठिन बैर को बैर से है दबाना। कठिन है बहुत राह इस जिंदगी की, बनाओ उसे तुम सुकोमल बनाओ। बदल दो ज़माना धरा जगमगाओ। बहुत ही सरल है उठे को गिराना, बहुत ही सरल है बने को मिटाना। सरल है नहीं किंतु निर्माण करना,
अगर हो सके तो इसे कर दिखाओ, बदल दो ज़माना, धरा जगमगाओ। ठीक है, तो पहला ही प्रश्न हमारे समक्ष क्या है, कवि क्या करने के लिए कह रहा है। तो देखिए कवि क्या करने के लिए कह रहा है, बदल दो ज़माना, धरा जगमगाओ। ठीक है, तो वो देखिए 10वें प्रश्न के उत्तर यही सामने। कवि श्रम करके यानी मेहनत करके, लिखा है ना पहले पंक्ति में, बदल दो ज़माना, धरा जगमगाओ, पसीना बहा धूल सोना उपजाओ। तो कवि श्रम करके मिट्टी को सोना बनाने की बात कर रहे हैं, यानी मेहनत करके मिट्टी को सोना बनाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न था कि धरा को कैसे जगमगाया जा सकता है। तो देखिए, सामूहिक परिश्रम से जब सभी एक साथ मिलकर एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करेंगे, तब ये ज़माना बदल जाएगा और धरा जगमगाने लगेगी। ठीक है, अब ग जो था, कवि ने किन कार्यों को कठिन कहा है। तो घृणा को घृणा से जीतना और शत्रुता को शत्रुता से दबाना बहुत कठिन कार्य है। कवि के अनुसार क्या करना सरल है। तो उत्तर है, कवि के अनुसार उठे हुओं को गिराना और बने हुओं को मिटाना बड़ा सरल है। ठीक है, तो ये आपके सामने प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो कवि क्या कर दिखाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इसका उत्तर ये है कि कवि जीवन को सुकोमल बनाने, जीवन मूल्य स्थापित करने और नव निर्माण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने 5वें का भी उत्तर आ गया। तो सारे उत्तर आपके पास हो गए, तो इसको आराम से आप उतार सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर भी स्क्रीन पर कर दूं सारे उत्तर। ये तो 5वां था और ये सारे उत्तर यहाँ से यहाँ तक है ना, 10वें का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो इसको आप रोक कर आराम से अब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अभ्यास के साथ। अगले जो आओ दोहराएं वाला अभ्यास है वो करेंगे। आज आप ये काम कीजिए और सारे अनुप्रास आपने परिभाषा सहित याद रखने हैं और उदाहरण भी याद रखने हैं। ठीक है, चलिए, ओके, बाय एंड थैंक यू।